हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ हाइपर फोकस बुक समरी। दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरत की चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाएंगे। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे समझे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई है और इसी को ऑटो पायलट मोड कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियोस देखने लगेंगे। हम कभी भी अपने काम को डिवाइड नहीं करते हैं और हम ये भी नहीं सोचते हैं कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस काम को नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते हैं और लाइफ बस एक ही रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें एक ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते हैं, जैसे फाइल्स को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करते रहना। तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि देखना। चौथी कैटेगरी है पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नोवेल राइटिंग आदि। और इन सब कामों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती है। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम रहती है। चलिए आप बात करते हैं चैप्टर 2 की, इनहेंस यूर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों पर कम। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी है। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, ये एज्यूम करें कि आप एक स्पीकर हैं और आप उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा और आप किसी भी काम को ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। चलिए आप बात करते हैं तीसरे चैप्टर के, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के ये 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है चूज। सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरी स्टेज है इलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। तीसरी स्टेज है फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर लगा देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हैं तो हर लाइन को एनालिसिस करें कि क्या कहा जा रहा है। चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। चौथी स्टेज है रिफोकस। अगर ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उससे वापस लाएं। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार ज़रूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं और इन्हें हटाने के लिए आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हैं और ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है और इससे फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में या साइलेंट मोड पर रख दें, क्योंकि हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल्स आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो ज़रूरी नहीं है उसे उसी समय डिलीट कर दें। दूसरा तरीका है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स न खुद रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिससे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, हाइपर फोकस एज ए हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन कामों पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाएं। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दे दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत उठाइए और काम को बीच में छोड़कर मत जाइए। और ऐसे ही कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस के साथ लिखिए और ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है,
ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन का कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नोवेल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपने दुनिया में ही लीन रहते हैं। चैप्टर 6 है स्कैटर फोकस। दोस्तों, ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिससे स्कैटर फोकस कहते हैं, जिसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है और वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगता है। ऐसे में ये देखें कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है।